अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुर्बानी किस पर वाजिब है? यह एक ऐसा मसाला है जो अक्सर मुसलमान को पता ही नहीं होता है। और जब मसाला आपको पता नहीं होगा तो ज़ाहिर है कि जब आपको यही नहीं पता होगा कि कुर्बानी हम पर वाजिब है या नहीं है, कुर्बानी आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जब आपको पता ही नहीं होगा तो फिर जब आपका मन चाहेगा तो आप कर देंगे, मन नहीं करेगा तो आप नहीं करेंगे, तो एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा आपसे इल्म न होने की वजह से। इसलिए मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ ये मसाला, जिसको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है और आप गुनाह करने से बच जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि कुर्बानी एक इबादत है, बहुत अज़ीम शान इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को कुर्बानी से ज़्यादा कोई भी चीज़ महबूब अमल नहीं है। कुर्बानी का अमल कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा पसंद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी फरमाते थे, सहाबाए कराम कुर्बानी फरमाते थे। कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद है। अब जानते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। याद रखें कि कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब होती है जो साहिब निसाब हो कुर्बानी के दिनों में। अच्छा, साहिब निसाब किसको कहा जाता है? साहिब निसाब उसको कहा जाता है कि जिसके पास इतना अमाउंट हो कि जितने के 52.5 तोला चांदी आती हो, इतना अमाउंट हो तो साहिब निसाब है। कुर्बानी के दिनों में आपके पास इतना अमाउंट आ जाए या पहले से आपके पास हो जिससे 52.5 तोला चांदी आती हो। अब ये अमाउंट सोने की शक्ल में हो, सोने चांदी के शक्ल में हो, या कैश की शक्ल में हो, या बैंक बैलेंस की शक्ल में हो, या बिजनेस के मटेरियल के शक्ल में हो, या ज़रूरत से ज़्यादा सामान आपके पास पड़ा हुआ हो, तो ये सारी चीज़ें काउंट की जाएंगी। तो अब हम में से हर शख्स देखे, आपके पास सोना है तो आप सोने को काउंट कर लें, आपके पास चांदी है तो आप चांदी काउंट कर लो, आपके पास कैश बैंक बैलेंस है आप उसको काउंट कर लो, आपके पास बिजनेस का कोई भी सामान है आप उसको जोड़ लो। और जो ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान किसको कहेंगे? जैसे एक मकान रहने के लिए होता है, आदमी की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा मकान पड़े हुए हैं, 2 मकान हैं, 3 मकान हैं, तो एक जो मकान आपके रहने की है और इसके अलावा ऐसे मकान हैं 1 2 3 4 जो आप यूं ही ख़रीद कर रखे हुए हैं, जिनकी आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बस यूं ही ख़रीद कर रखे हुए हैं, तो ये कहलाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। तो या वो सामान हो या कोई और सामान हो जो आपके घर में ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक आईफोन लिया, आईफोन 13 प्रो मैक्स आपने ले लिया, और इतनी महंगी मोबाइल आपने सिर्फ शौक़ के लिया और फिर आप 1 2 दिन चलाए और फेंक दिए, घर में रख दिए, उसका कोई काम नहीं है। इसको कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सामान। शौक़ पूरा हो गया, आप घर में रख दिए। तो ऐसा सामान जो ज़रूरत से ज़्यादा है, उसकी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं और इन चारों चीज़ों को जोड़ा जाता है। नंबर 1 सोना, नंबर 2 पर है चांदी, नंबर 3 पर है कैश रुपया या बैंक बैलेंस के शक्ल में जो भी है, नंबर 4 है बिजनेस का मटेरियल वगैरह, नंबर 5 पर है ज़रूरत से ज़्यादा सामान। इन 5 चीज़ों को आप जोड़िए। आपके पास 5 है तो 5 को जोड़िए, 4 है तो 4 को जोड़िए, 3 है तो 3 को जोड़िए, और आपके ऊपर जो कर्ज़ा है उसको माइनस कर दीजिए। फिर आपके पास इतना अमाउंट बच जा रहा है, ये सब छांट कर माइनस करके, तो आपके पास इतना अमाउंट बच जा रहा है तो आप साहिब निसाब हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है।